Number 18. From the following particulars, compute income from other sources for the assessment year 2022-23. Interest on listed securities net 9,000 रुपीज़। तो सिक्योरिटीज़ है और नेट वर्थ दे रखा है, इसका मतलब ग्रॉसअप करना है। सिक्योरिटी से केस में जब हम ग्रॉसअप करते हैं तो इंटू 100/90 करते हैं, तो 9,000 इंटू 100/90 कर देंगे। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ग्रॉस 16,000। डिविडेंड कहीं से भी मिले फुल्ली टैक्सेबल, तो 16,000 फुल्ली टैक्सेबल। विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस नेट 17,780। नेट वर्थ दे रखा है, इसका मतलब इसको ग्रॉसअप करना है। और हॉर्स रेस, लॉटरी, इन सब के केस में जब नेट वर्थ दिया है और ग्रॉसअप करना है तो इंटू 100/70 करते हैं, तो 17,780 इंटू 100/70। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी 7,200, तो ये भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा ऐसे ही। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक 1,500 रुपीज़। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक पे जो इंटरेस्ट मिलता है, इंडिविजुअल अकाउंट पे 3,500 रुपीज़ का एग्जेम्पशन और जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपीज़ का एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल भी मान के चलते हो तो ये इंडिविजुअल के भी एग्जेम्पशन लिमिट जो है उससे बहुत कम है। तो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे। फैमिली पेंशन रिसीव्ड 3,000 पर मंथ, तो इस पर भी कुछ अमाउंट डिडक्टेबल होता है। तो 3,000 इंटू 12 आप कर दिए, 36,000 रुपीज़ इनको फैमिली पेंशन मिल रहा है। अब आप लेस करोगे 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ 15,000 रुपीज़, विच एवर इज लोअर, वो आप 36,000 में से माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दोगे। सॉल्यूशन देखते हैं 18 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर जो असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। अब सबसे पहले दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज़, और नेट वर्थ दे रखा है, तो इसको ग्रॉसअप करना होगा। 9,000 रुपीज़ इंटरेस्ट दे रखा है इंटू 100/90। सिक्योरिटीज़ के केस में 100/90 करते हैं ग्रॉसअप करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, तो डिविडेंड कैसा भी हो, कहीं से भी मिले, फुल्ली टैक्सेबल होता है, 16,000 रुपीज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, और साथ में नेट वर्थ दिया है, इसका मतलब इसको भी ग्रॉसअप करना पड़ेगा। तो हॉर्स रेस से विनिंग आई है 17,780 रुपीज़ की, और हॉर्स रेस, लॉटरी, इन सब को ग्रॉसअप करने के लिए इंटू 100/70 करते हैं, तो ये हो जाएगा 17,780 इंटू 100/70, ये आ जाएगा 25,400 रुपीज़। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा, 7,200 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में एग्जेम्पशन लिमिट होती है कुछ, इंडिविजुअल के लिए 3,500 और जॉइंट अकाउंट के लिए 7,000 रुपीज़। तो यहाँ पे तो ये इंडिविजुअल का जो मैक्सिमम लिमिट है एग्जेम्पशन का उससे भी बहुत कम है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1,500 है, तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट। उसके बाद है फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन में कुछ अमाउंट टैक्सेबल होता है और कुछ डिडक्टेबल, तो 3,000 रुपीज़ पर मंथ है, इंटू 12 आप पहले करोगे तो ये हो जाएगा 36,000 रुपीज़। अब इसमें से लेस 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन है 36,000, 1/3 ऑफ 36,000 ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़ इसको सॉल्व करने पे, और रुपीज़ 15,000 इन दोनों में से 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, वो यहाँ पे डिडक्ट होता है। तो लोअर कौन सा है, ये 12,000 रुपीज़, ये लेस है,
तो यही इन दोनों में से, तो फिर ये 12,000 रुपीज़ लेस हो जाएगा 36,000 में से। ये हो जाएगा आपका 24,000 रुपीज़, और कुछ बचा नहीं, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 82,600 रुपीज़। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।